सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो बच्चों, वी आर बैक। बहुत से बच्चों के मैसेजेस आए थे, पूछ रहे थे कि सर 2 दिन से वीडियोस नहीं आ रही, लेक्चर्स नहीं आ रहे, कहाँ गए हुए थे। बच्चों थोड़ी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी, उसके लिए मुझे जाना पड़ा, इसलिए 2 दिन मैं शूट नहीं कर पाया। बट नाउ आई एम बैक एंड आई वॉन्ट टू विश हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। भगवान करे कि आपकी सारी जितनी भी विशेज़ हैं वो पूरी हों और आपके मार्क्स, मेनली जो +2 के मार्क्स हैं, बहुत अच्छे आए। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करनी है, यही कसम खा लो। अब अच्छे से पढ़ाई करनी है, थोड़ा टाइम रह गया है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करनी है और अच्छे बच्चों की तरह मार्क्स लेने हैं, अच्छे मार्क्स लेने हैं। बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगा। तो बच्चों आज हमारा शुरू होने जा रहा है कंपनी अकाउंट्स चैप्टर नंबर 8, उसका आज लेक्चर नंबर 1 है। अब बताओ कैसे पढ़ाई करना चाहते हो आप। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हम विजिट किए हैं, हमने देखा है, सर सीधा चैप्टर शुरू हो रहा है। बट बच्चों मैं नहीं ऐसे पढ़ा के चलूंगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। पढ़ के चलना है तो अच्छे से पढ़ के चलना है। मैं स्ट्रेट अवे जर्नल एंट्रीज पे नहीं कूद रहा हूँ कि हाँ भाई ये शेयर्स हैं, ये अपना एप्लीकेशन हो गया, जिसने अभी तक पढ़ा हुआ है, और अभी तक जिसने नहीं पढ़ा उसको भी मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कराऊंगा हाँ भाई एप्लीकेशन की एंट्री कर लो, नहीं। पढ़ेंगे तो भाई स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो आज वाली जो क्लास होगी उसमें हम अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे। यार ये सारी चीजें बनती कैसे हैं, ये पूरा जो वर्क फ्लो है चलता कैसे है, ये कंपनी के जो अकाउंट्स हैं ये मतलब क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कब हो रहे हैं और कैसे बनाए जाते हैं, इसका रीजन क्या है, आज हम ये पढ़ के चलेंगे। मेनली अगर मैं पहले से आपको बता के चलूं, एक तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्लास होगी, इसको मिस मत करना। एक एक पॉइंट समझाऊंगा। और दूसरा बच्चों, इसमें हम आज मैं आपको पॉइंट्स ना लिखवा दूंगा। अब लिखवाने का मतलब ये नहीं है कि सर क्या आपके वाले पॉइंट्स लिख के बस छोड़ दे। बच्चों मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, बट आपने बुक से रिवाइज करना है, एक बार उसे पढ़ना है। जब आप मेरे ये लेक्चर देख के अपनी बुक से पढ़ाई करोगे ना, आपको लगेगा हाँ नाउ वी कैन रिलेट विद इट। ओके सो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट। छोड़ दो अकाउंट्स, पहले बात करो कंपनी की। सर पार्टनरशिप फर्म चल तो रही थी, सर मैं दुकान खोल के बैठा तो हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप में। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है, दुकान खोल के बैठा हूँ। सर मैं और मेरा पार्टनर शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल के जो 2 पार्टनर्स हैं, सर वो पार्टनरशिप फर्म चला तो रहे हैं। क्या जरूरत है सर कंपनी खोलने की? मन में आया सवाल के नहीं आया? अगर नहीं आया बहुत बुरी बात है, आना चाहिए। और पूछो, अपने टीचर से भी पूछो। अभी तो चलो मेरे से पूछोगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। बच्चों क्या होके चलता है, हर चीज के ड्रॉबैक्स होते हैं। हाँ जी सर होते हैं, हर चीज में कमियां होती हैं। बच्चों अब आप मुझे एक बात बता के चलो, मैं अगर बात करूं पार्टनरशिप फर्म की, तो इन पार्टनरशिप फर्म योर लाइबिलिटी वॉज अनलिमिटेड। सर इसका मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है, याद करो जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते थे, कोई लॉस हो जाता था तो पार्टनरशिप फर्म क्या बोलती थी पार्टनर को, भाई लेके आ इतना लॉस। दैट मीन्स अगर पार्टनरशिप फर्म, इफ देयर इज अ लॉस ऑन अ पार्टनरशिप फर्म, देन वो हम रिकवर करके चल सकते थे पार्टनर से। पार्टनर ये नहीं बोल सकते नहीं भाई जितना मैंने कैपिटल लगाया मैं तो सिर्फ उतना पैसा दूंगा, ऐसा नहीं होता था। द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स वर अनलिमिटेड, जितना मर्जी पैसा मंगवा सकते हो इन केस ऑफ लॉसेस। फर्स्ट ड्रॉबैक तो ये हो गया। सर हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए जितना पैसा लगाया हुआ है उतने तक हमारी लाइबिलिटी है। चलो मान लेता हूं। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो बिजनेस होता है, भगवान की कृपा से बच्चों अब बिजनेस ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, एंड स्पेशली जो एजुकेशन इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो हो रही हैं, और भगवान की कृपा से सारी चीजें ग्रो होंगी धीरे धीरे। अब क्या होके चलता है कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म है ना, उसका जो कैपिटल आप लगा के चलते हो, उसमें जो आप पैसा इन्वेस्ट करके चल रहे हो, वो सर्टेन अमाउंट तक ही कर सकते हो। और जब आपको बड़ा होना है ना, जब आपको ग्रो करना है, तो बच्चों वो चीजें, 2 चीजें, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म वाला कॉन्सेप्ट छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें लिमिटेड कैपिटल ही लगा सकते हो आप। तो वो छोड़ने के लिए हम एक कंपनी फॉर्म कर लेते हैं। अब समझ में आया कि हमें क्यों जरूरत पड़ रही है कंपनी करने की, क्यों हम शिफ्ट कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से इससे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म से हम कंपनी में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। ये रीजन होके चलता है। जब आपको ग्रो करना है, आपको बड़े पैमाने पे जाना है, आपको बड़ा एक्सपैंड करना है, तो आपको एक कंपनी फॉर्म करनी पड़ती है। और तीसरी एक मजे की बात बताऊं यार, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब लिखा होता है ना कंपनी के नाम के आगे, तो वो अलग ही मजा होता है, ठीक है ना। चलो ये बात तो प्रैक्टिकल वाली बात नहीं हुई है, बट ये बात साइकोलॉजी प्ले करती है, ठीक है। तो 2-3 आपको रीजंस पता लग गया कि अच्छा इसलिए हम कंपनी में कन्वर्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो अब बात आके चलती है कि सर कंपनी का मतलब क्या होता है।
कोई मतलब नहीं है, इंसान ही चला रहे हैं ये कंपनी, कोई इसमें रोबोट नहीं आ रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। बच्चों एक चीज इसमें मैं आपको डिस्कस करके चलना चाहता हूं कि कंपनीज, जो कंपनी की डेफिनेशन है ना, वो कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखी है। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये कंपनीज एक्ट 2013 क्या है? बेटा ये ना एक एक्ट है जो सारी चीजें बता के चलता है कि कंपनी कैसे फॉर्म होगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे, ये सिचुएशन आगे। तो एक तरह से एक्ट होता ना, एक्ट वैसे ओके है, एक तरह से लॉ है, कंपनी का लॉ है, ठीक है। तो इससे पहले क्या होता था, कंपनीज एक्ट 1956 था, उसके बाद आई डोंट रिमेंबर द ईयर, जिसमें सारी मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स की गई थी कंपनीज एक्ट में। तो उसके बाद एक नया कंपनी लॉ आया था, कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। तो अब मैं एक चीज आपको लिखवाने जा रहा हूं, आप खुद जज करना कि क्या लिखा है। कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, 1956 नहीं, अब 2013 चलता है, ठीक है ना। कहता है कंपनी क्या होकर चलती है, कंपनी मींस अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है ना। कहता है कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। तो देखिए आप खुद ही डेफिनेशन पढ़ लीजिए क्या लिखा है। कहता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। कहता है कंपनी का मतलब ये होकर चलता है एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है बच्चों, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है कि बन गई, इनकॉर्पोरेशन हो गया, चालू हो गई, एक कंपनी जो बन गई अंडर दिस एक्ट, और जो कोई पहले लॉ बना होगा उसके अंडर जो कंपनी बन गई वो हमारा कंपनी होके चलता है। फटाफट से बता के चलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सर, बट बच्चों कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? लॉ है यार, कंपनीज एक्ट है, उसमें डेफिनेशन लिखी है तो पढ़नी तो पड़ेगी ना। तो ठीक है, इसको आप ऐसे पढ़ के चल सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी जो इस लॉ के अंदर सब कुछ ठीक ठाक से बन गई है, उसको हम कंपनी बोल के चलते हैं। बट बच्चों ये मेरा स्टाइल नहीं है, ये हमारा स्टाइल नहीं है लिखवाने का, हम प्रॉपर डेफिनेशन दे के चलेंगे आपको। अब फटाफट से बच्चे मेरे साथ लिखिए, अ कंपनी चलाते इसको इंसान ही है, बस पार्टनरशिप फर्म से कंपनी बन गई क्योंकि इसके थोड़े फीचर्स में चेंज हो गया, बट चला इसको इंसान ही रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्संस ही है, मैं टू गलत बोल रहा हूं, टू नहीं लेना, एसोसिएशन ऑफ पर्संस ही है, ठीक है। सो अ कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन का मतलब होता है जब पर्सन जुड़ जाते हैं आपस में। ये फॉर्म्ड के स्पेलिंग रॉन्ग हो गए। फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग, किस पर्पस के लिए? फॉर कैरिंग ऑन सम बिजनेस, ठीक है ना, ऑन सम बिजनेस, ठीक है। अब ये वाली डेफिनेशन समझ में आई है कि नहीं आई? हाँ सर, ये वाली डेफिनेशन समझ में आ गई है। क्या कह के चल रहा है? कह रहा है कंपनी एक तरह से सर एसोसिएशन, जब पर्संस आपस में जुड़ जाते हैं और फॉर्म करते हैं, वो एक थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब जो हमारा लॉ कहता है, जो हमारा मेन लॉ बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग जुड़ जाते हैं और एक कंपनी फॉर्म कर लेते हैं। किस चीज के लिए कंपनी फॉर्म करते हैं सर? बिजनेस, सम काइंड ऑफ बिजनेस होगा, उसको चलाने के लिए सर उसको कंपनी बोल के चलते हैं। फटाफट से मुझे बता के चलिए बच्चों, आपको मीनिंग क्लियर हुआ, यस और नो? तो बच्चों इसके अब थोड़े बहुत हम पढ़ के चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। फटाफट से मुझे बता के चलिए जी, आपको समझ में आया कि सर पार्टनरशिप फर्म, सर कंपनी क्यों बनाएं, सर कंपनी का मतलब क्या होता है, अलग क्यों है, और वो अलग क्यों है, वो फीचर्स के कारण अलग है। अब उसके फीचर्स पढ़ के चलेंगे हम। सो सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे फीचर्स ऑफ अ कंपनी। बच्चों लास्ट तक लेक्चर देखना, इसमें मैं है ये थ्योरी लेक्चर, बट इसमें बच्चों मेन पॉइंट्स होंगे जो आगे आपको काम आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम दे लो इसको प्लीज। सो बच्चों फर्स्ट फीचर इसमें आके चलता है सेपरेट लीगल एंटिटी।
अब ये क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होके चलता है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। कहता है अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन एंड इट्स एंटिटी इज क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इट कैन परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टीज इन इट्स ओन नेम, कैन ओपन बैंक अकाउंट इन इट्स ओन नेम। कहता है डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट मेंबर अ क्रेडिटर। बिल्कुल बिल्कुल। सेपरेट लीगल एंटिटी से क्या समझते हैं सर? सीधी सीधी बात बोलूं, आपने शायद +1 वाले बच्चों को सिखाया हुआ है। जी हाँ, कंपनी बोल रही है भाई मैं अलग हूं, तुम अलग हो। कोई भी बिजनेस होगा अगर मेरे से रिलेटेड है तो वो मेरे नाम पे होगा। कोई भी चेक कटेगा तो वो मेरे नाम पे कटेगा, तुम्हारे नाम पे नहीं कटेगा। तुम कंपनी से अलग हो, मैं मान रहा हूं कि तुम कंपनी से रिलेटेड हो। मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं शेयर होल्डर्स का, क्योंकि शेयर होल्डर्स आपके लिए नई टर्म है, बट ये बोल के चल रही है कंपनी कि मैं अलग हूं, एक तरह से मैं सेपरेट पर्सन मानो उन्हें। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर तो हमारा ये होके चलता है। सेकेंड फीचर होके चलता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। बच्चों मुझे फटाफट से इसमें एक बात बता के चलो परपेचुअल एग्जिस्टेंस में, कि पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था सर? क्या होता था बच्चों? कोई एडमिशन हो रहा है, कोई डेथ हो रहा है, कोई रिटायरमेंट हो रहा है, एकदम से पार्टनरशिप फर्म घबरा जाती थी, एकदम से चलो 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 बैलेंस शीट से आइटम उतारो और पार्टनर्स जो हैं ओल्ड पार्टनर्स उनमें बांटो, और जो नया पार्टनर आ रहा है उसके चेंजेस करो, एक नया एग्रीमेंट बनाओ। बच्चों परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कंपनी को किसी से भी। ये आजकल का इंसान हो गया कंपनी। पूछो कैसे? आजकल हमें इंसानों को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। बहुत कम लोग हैं जिनको फर्क पड़ता है आजकल। तो जो कंपनी है वो एक तरह से परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। दैट मीन्स कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं है। आपने पढ़ा होगा, आई थिंक आपने शायद ये बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, मैन में कम मैन में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी के ताले शटर रोज खुलने ही खुलने हैं, चाहे भैया बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं हो रहा। उसके शटर के जो कीज हैं वो ओपन होनी ही होनी है कंपनी। तो सेकंड फीचर कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेशन। उसके बाद थर्ड फीचर लिमिटेड लायबिलिटी। बच्चों जिसकी वजह से मैं सर पार्टनरशिप से कंपनी में शिफ्ट हुआ हूं सर, वो रीजन है लिमिटेड लायबिलिटी। फटाफट से मुझे बता के चलो पार्टनरशिप में क्या होता था सर? पार्टनरशिप में अगर लॉसेस होते थे ना तो पार्टनर से भी मंगवा लेते थे। क्या लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ है सर? कंपनी में अगर शेयर होल्डर्स, बच्चों मैं एक चीज बार बार यूज कर रहा हूं टर्म शेयर होल्डर्स, अभी मैंने नहीं समझाया इसका मीनिंग, बट समझ के चलो। शेयर होल्डर का मतलब कि मतलब एक तरह से कंपनी से ही रिलेटेड, एक तरह से ऑनर मान लो, चलो ठीक है अभी के लिए ऑनर मान लो। तो भैया अगर कंपनी को कोई लॉस होता है तो शेयर होल्डर पता है क्या बोलेगा? मेरे को कोई कुछ मत कहो, मैंने जितने का पैसा लगाया मेरी बस उतनी तक की लायबिलिटी है। दैट मीन्स माई लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट दैट आई हैव गिवन टू यू। मुझे मत कहो कुछ, ठीक है। सो थर्ड फीचर जो इसको कंपनी को बहुत अच्छा फीचर बनाता है उसको हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। बहुत से बच्चे बोलेंगे क्या सर कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली नहीं होती? बच्चों उसकी आगे अभी चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलता है, चौथा फीचर आता है कॉमन सील। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। दैट मींस कंपनी के नाम के जो चेक कटेंगे वो कंपनी के नाम के कटेंगे। अब बात ये आती है सर चेक कंपनी के नाम के काट रहे हो तो साइन कौन करेगा? कंपनी क्या है सर? ये तो हमें पता नहीं। कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो धरती पे उतरेगा तो है नहीं साइन करने के लिए। बेटा इसके लिए क्या होता है, एक कंपनी के डिजिटल सिग्नेचर्स हम बना देते हैं। दैट मीन्स एक सिग्नेचर्स बना देते हैं। उस सिग्नेचर को कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना कंपनी में, जिस डॉक्यूमेंट पे कंपनी के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तो आपने देखा होगा ना वो स्टैंप मार देते हैं, उसको बोल के चलते हैं सिग्नेचर्स ऑफ अ कंपनी। उसको हम बोलते हैं एक सील बोलते हैं उसको, कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें कंपनी के साइन चाहिए तो वो स्टैंप होती है, वो डॉक्यूमेंट पे ऐसे मार देते हैं, उसको हम बोल के चलते हैं कॉमन सील। तो बच्चों ये सारे थे हमारे मेन पॉइंट्स। मैं ये चाह रहा था कि मेन पॉइंट्स करा दो। देखो बच्चों एक तरह से अगर मैं आपसे बात करके चलूं, ये एक तरीके से हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है कंपनी अकाउंट्स। ये मैं कंपनी लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं आपको कि सारी थ्योरी कवर करवा दो सर। बच्चों मैं करवा दूंगा, मेरे को आप पर्सनली मैसेज कर देना। मैं व्हाट्सएप पे अपना ऑफिशियल अकाउंट नंबर दे रहा हूं व्हाट्सएप का। तो अगर आपको लगता है कि सर आपसे कंपनी लॉ भी पढ़नी है तो अगर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देते हो, और मैं ये चीज बोल के चल रहा हूं, अगर 10-15 स्टूडेंट्स नहीं बोला ना कि हाँ सर हमारे पास टाइम है हम पढ़ के चलेंगे, अगर किसी को कंपनी लॉ मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के जो मेन पॉइंट्स हैं अच्छे से और पढ़ के चलने हैं, मेरे को एक मैसेज कर देना, उस पर भी अलग लेक्चर बना दूंगा मैं, ठीक है। ऐसे कर लेना। तो अभी के लिए सर जो अकाउंट्स में रेलिवेंट है, कंपनी अकाउंट्स में जो रेलिवेंट चीजें हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो भी ऊपर से, क्योंकि जो मेन चीज है वो एंट्रीज होती हैं। बट दैट डजंट मीन कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं दूंगा मैं बच्चों को, वो भी देके चलो, ठीक है।
तो बच्चों ये चीज़ें थी मेन जो मैंने आपको बताई थी कि वाई कंपनी, कंपनी की डेफिनेशन, उसके बाद फीचर्स छोटे मोटे ऑफ अ कंपनी के मैंने आपको बताए थे। ठीक है, अब बात करते हैं सर, एक टर्म बहुत ज़्यादा सुनी है हमने, कौन सी बच्चों? सर एक टर्म सुनी है, शेयर्स। और सर हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं, हंसी की बात देखिए, हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं शेयर्स पे, बट सर मतलब समझ नहीं आ रहा सर ये शेयर्स होते क्या हैं। सर हमें पता है कि शेयर्स मतलब कंपनी में सर शेयर्स होते हैं, सर हमें बस इतना ही पता है। आज वो चीज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आप ये नहीं बोलोगे सर मुझे शेयर्स का मतलब नहीं पता। बच्चों मान लीजिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उसको दिल पे मत लेना, अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए ये इतनी बड़ी कंपनी है, ओके। अब जब बात आती है ना किस चीज़ की, अब जब बात आती है यार इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए, जब इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए, क्या वो सारा पैसा मैं अपनी पॉकेट से दे पाऊंगा? नहीं, बहुत मुश्किल है। क्या वो सारा पैसा बैंक लोन से ले लूं? मैं एक एक करके पॉइंट लिख रहा हूं, मुझे बताना, ठीक है। खुद लगा दूं, खुद का पैसा? नहीं सर, बहुत टफ है सर, इतनी बड़ी कंपनी चलानी है, इतना पैसा चाहिए सर, कैपिटल चाहिए। नहीं। क्या सारा पैसा बैंक लोन से ले लूं? अरे सर इतना सारा पैसा बैंक लोन से लोगे, कब कमाओगे, कब बैंक वालों को पैसा दोगे? नहीं। क्यों ना मैं ऐसा करूं, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि ये जो पब्लिक नजर आ रही है मुझे संसार में, ये जो दुनिया में मेरे को पब्लिक नजर आ रही है, इनको मैं अपने हिस्से का भागीदारी बना लूं, मतलब इसको इस कंपनी का पार्ट बना लूं और इनसे पैसा ले लूं। तो जितना प्रॉफिट आएगा मैं अपना प्रॉफिट अपने पास रख लूंगा, और जितना जितना इन सभी लोगों ने, संसार ने मुझे पैसा दिया है, उनको मैं उनका पैसा दे दूंगा। अब मुद्दा ये आया, मैंने डिसाइड कर लिया कि ये जो जनरल पब्लिक है ना, इनको मैं अपने शेयर्स दे देता हूं। सॉरी, मैंने फिर से वर्ड यूज करा, शेयर्स। रुको, मैं ये बोल के चलता हूं, जितना भी संसार है ना, इनको मैं अपनी कंपनी में थोड़ा 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 हिस्सा दे देता हूं, और उस हिस्से से मेरे पास पैसे आ जाएंगे, और जितना उन पैसों से मैं बिजनेस करूंगा मैं रख लूंगा प्रॉफिट, और जितना इन्होंने मेरे को हिस्सा दिया, जितना वो डिजर्व करते हैं प्रॉफिट, वो दे दूंगा। मुद्दा यह है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं। बच्चों हमारी जो कंपनी है ना, वो छोटे 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 टुकड़ों में बटी होती है। दैट मीन्स ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, पूरी कंपनी को छोटे 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 टुकड़ों में बांट दिया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, ये छोटे 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 बॉक्सेस बना दिए, टुकड़े। बच्चों इस बॉक्सेस को, इतने इतने टुकड़ों को, पूरी कंपनी को मैंने टुकड़ों में बांट दिया, और इन टुकड़ों को मैं कहता हूं शेयर्स। इन टुकड़ों को मैं क्या बोलता हूं? शेयर्स। मतलब शेयर का मतलब क्या होता है सर? पार्ट ऑफ अ कंपनी। जो टुकड़े वाला पार्ट है ना, उसको हम एक शेयर बोलेंगे, और टोटल मान लीजिए टोटल ये बन रहे हैं 400 शेयर्स। एक एक टुकड़ा जब हमने गिना ना, तो टोटल 400 शेयर्स बन रहे हैं। और ये 400 शेयर्स, अब कुछ ना कुछ तो इसको बुलाना पड़ेगा ना। जब हम जनरल पब्लिक को कुछ दे रहे हैं, तो हम पब्लिक को ये बोलेंगे कि आइए, मेरी वर्डिंग सुनना, आइए हमारे शेयर्स में पैसा लगाइए और प्रॉफिट कमाइए। दैट मीन्स आइए हमारी कंपनी का छोटा सा टुकड़े वाला पार्ट ले जाइए, और जितना प्रॉफिट होगा आप मुझे पैसा तो देंगे, उससे मैं धंधा करूंगा, जितना प्रॉफिट होगा उससे आप प्रॉफिट घर ले आइए। बच्चों इन टुकड़ों को बोल के चलते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को बोल के चलते हैं, छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड कर दिया, और ये शेयर्स हम आम लोगों को दे देते हैं, इससे हमारे पास पैसा आ जाता है। अब मुझे फटाफट से बता के चलो बच्चों, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है मतलब शेयर्स का? हाँ सर, शेयर्स समझ में आया। अब ये जनरल पब्लिक, ये संसार जिसको आप ये शेयर्स देके चल रहे हैं ना, इनको संसार तो नहीं बुलाओगे, इनको जनरल पब्लिक भी नहीं बुलाओगे बच्चों, इनको बुलाएंगे होल्डर। होल्डर मतलब कि इतना कंपनी का टुकड़ा मैंने होल्ड किया हुआ है अपने पास, इनको बुलाएंगे होल्डर। और क्या होल्ड किया हुआ है? मैंने टुकड़ा होल्ड किया। टुकड़े की इंग्लिश क्या है? शेयर। इनको हम बुलाएंगे शेयर होल्डर्स। आज के बाद आप लोगों से कोई भी पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स, आज के बाद आप लोगों से कोई भी पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय शेयर होल्डर्स, बच्चों ये जवाब दे दोगे ना, उसको पता लग जाएगा बच्चे में दम है, बच्चे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। फटाफट से बताइए मैंने आज क्लियर किया कि नहीं किया? हाँ सर, क्लियर कर दिया। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, ठीक है। अब क्या होके चलता है? द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे कहता है जब कंपनी के पार्ट को डिवाइड कर देते हैं उसको हम बोलते हैं शेयर्स। क्लियर हुआ मीनिंग? हाँ जी क्लियर हुआ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, काइंड ऑफ कंपनीज। अरे सर
कंपनीज में भी काइंड होते हैं, हाँ बच्चों कंपनीज में भी काइंड होते हैं, बट वो बहुत छोटा सा फैक्टर है जिसकी वजह से हमने कंपनीज को डिवाइड कर दिया। मैंने आपको ऊपर क्या बोला था सर, हाँ, आपने बोला था कि कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है ना वो लिमिटेड होती है। बात बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चों, अनलिमिटेड कंपनी भी होके चलती है। फर्स्ट कैटेगरी आती है काइंड ऑफ कंपनी में अनलिमिटेड कंपनी। सर इसका मतलब ये हुआ अनलिमिटेड कंपनी मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि अगर लॉसेस हो जाए कंपनी को तो जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स उनके घर से भी सामान उठा के बेच देंगे, उनके घर से भी सामान उठा के बेच देंगे। बट अनलिमिटेड कंपनीज आर वेरी मच हार्ड टू फाइंड इन इंडिया। इंडिया में बहुत कम कंपनीज हैं अनलिमिटेड वाली, बहुत कम, इसलिए ये कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर नहीं देते। ठीक है, उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सारी चीजें घूम फिरा के बच्चों लाइबिलिटी पे ही टिकी हैं। इसमें क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसको हम फर्स्ट कंपनी बुला के चलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। इसका मतलब क्या, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सर इसमें यह मतलब होगा कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक गारंटी दे देंगे, किस बात की, कि यार अगर लॉस होगा ना तो इतना लॉस ही मैं गारंटी कर रहा हूं दे पाऊंगा। बिल्कुल सही जवाब। सो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मींस कि एक ऐसी कंपनी जिसमें शेयर होल्डर्स ये बोल के चल रहे हैं यार मैं गारंटी ले रहा हूं, इतने तक के लॉसेस मैं अपने घर से चाहे सामान बेचूं, इतने तक के लॉसेस मैं आपको देके चल जाऊंगा, रिकवर करके चल जाऊंगा। और तीसरा जो इंडिया में अमूमन पाई जाती है, कौन सी कंपनी होती है बच्चों, तीसरी कंपनी होती है हमारे पास कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। दैट मीन्स ये एलटीडी लिखा है, इसका मतलब लिमिटेड है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स दैट मीन्स भैया जितना पैसा दिया है ना, जितना पैसे के शेयर्स खरीदे हैं भैया उतने तक ही मैं लॉस बियर करूंगा। मैं अपने घर का सामान नहीं बेच रहा हूं कंपनी, अगर तुम्हें लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है। अब चर्चा जो होगी इस चैप्टर में, जो हम डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वाली चीजें। अब इसमें भी बच्चों 3 तरीके की कंपनी होती है। हमने कंपनी लॉ में नहीं घुसना, मैं ऊपर ऊपर से सिर्फ आपको पॉइंट्स बताऊंगा। ओके, तो इसमें होता है क्या नाम है इसका, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें भी 3 तरीके की कंपनी होती है। कौन कौन सी, फटाफट से मुझे बता के चलो सर। फर्स्ट होती है प्राइवेट कंपनी। अब ये मुद्दा क्या है सर, प्राइवेट कंपनी पब्लिक एक दूसरी होके चलती है, रुक जा पूरा पहले लिखवाई दूं, पब्लिक कंपनी। और तीसरी होके चलती है 1 पर्सन कंपनी जिसको हम बोलते हैं ओपीसी। ओके, इसके अंदर नहीं घुसना बच्चों, बार बार बोल रहा हूं, ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूं, वो इनफ है आप लोगों के लिए। ठीक है, जब बड़े बच्चे हो जाओगे अच्छे से अंदर से भी आपको बताऊंगा इसमें मैं। तो बच्चों प्राइवेट कंपनी, सर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक मतलब संसार, प्राइवेट मतलब अंदरूनी। सर नहीं समझ में आ रहा बच्चों, समझने की कोशिश करो। ये वाले जो टुकड़े बांटे हैं ना, सीधा सीधा देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, एक वर्ड में समझ में आ जाएगा। ये वाले जो टुकड़े हैं मतलब जो शेयर्स हैं, जब आपने घर वाले बंदों को ही दे देते हो ना, जब प्राइवेटली अपने घर वाले बंदों को ही दे देते हो, उसको हम बोल के चलते हैं प्राइवेट कंपनी। मतलब इसमें जो शेयर्स बिकते हैं ये जनरल पब्लिक, ये संसार को नहीं देके चलते आप इसमें शेयर्स। इसमें शेयर्स आपने अपने घर के आदमी, रिलेटिव्स, चाचा जी, मामा जी, इनको ही देके चलते हो। ठीक है, एंड इन प्राइवेट कंपनीज शेयर्स आर नॉट एट ऑल ओपन फॉर द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के लिए शेयर्स ओपन नहीं होते, इसको हम बोल के चलते हैं बच्चों प्राइवेट कंपनी। अब फटाफट से बताओ पब्लिक कंपनी। सर जब शेयर्स जनरल पब्लिक के लिए ओपन होते हैं, जब ये जो संसार है ये शेयर्स हमारे खरीद के चलता है, इसको हम बोल के चलते हैं पब्लिक कंपनी। बच्चों इसमें जो मेन चीज है जो 1 मार्क्स में आपसे पूछी जाएगी, इसमें ये पूछी जाएगी कि प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स आप रख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स होते हैं, मिनिमम मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी। मिनिमम मेंबर्स बच्चों इसमें होते हैं 2, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर होते हैं 7। और मैक्सिमम कितना रख सकते हो बच्चों, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में हम रख सकते हैं 200, और जो पब्लिक कंपनी है उसमें तो अनलिमिटेड भैया। पब्लिक मतलब सरकारी कंपनी लग रही है, ठीक है ना, तो भैया इसमें तो आप रख सकते हो अनलिमिटेड मेंबर्स। ओके, अनलिमिटेड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स मिनिमम, और मैक्सिमम कितने, 200, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, और मैक्सिमम का तो कोई जोर ही नहीं। बच्चों पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में एक क्वेश्चन अराइज होता था, क्या एक आदमी कंपनी खोल के चल सकता है, जिसको हम बोलते हैं एक पर्सन वाली कंपनी, दैट मींस 1 पर्सन वाली कंपनी। तो इसका आंसर होता था ना।
बट बच्चों जब से ये नया लॉ आया इसमें अलाउ हो गया कि एक आदमी भी कंपनी खोल के चल सकता है बच्चों, उसको हम बोल के चलते हैं 1 पर्सन कंपनी। समझ में आया कि नहीं आया? जितना मैंने आपको चीजें समझानी थी मैंने समझा दी, ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। समझ में आई कि नहीं आई इतनी बात? अब आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि शांति से बैठ के बुक से पढ़ो, कि सारी चीजें बुक में देखो कि बुक में कैसे गिवन है। बच्चों देखो, मैं स्ट्रेट अवे जंप नहीं करूंगा सीधा सीधा क्वेश्चंस पे। मेरा मन ये है कि पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ के चलेंगे, एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूंगा। तो हो सकता है आने वाले एक लेक्चर और मैं थ्योरी का लेक्चर बनाऊं, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल शुरू करवाऊं। सिलेबस खत्म करने की टेंशन मत लो यार, एग्जाम से पहले क्या, बहुत पहले आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हुआ होगा। पढ़ाई करो, अच्छे से करो, बोर्ड्स की क्लास है, अच्छे से देख के चलनी है आपको सारी चीजें, ठीक है? तो अगर आज का लेक्चर अगर आप में कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आई विल रिप्लाई यू। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट नंबर आपको लिंक पे बना आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है? तो बच्चों आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, अब ये जितने बच्चे कंपनी अकाउंट्स में हमारे साथ जुड़ेंगे उतना अच्छा है स्टार्टिंग से, क्योंकि वो स्टार्टिंग से समझ पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, इसको रिवाइज कीजिए। आज के लिए मैं कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, आज के लिए सिर्फ मैं आपको ये बोलूंगा थ्योरी जरूर रीड करना, ठीक है ना? थ्योरी जरूर रीड करना, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन थ्योरी पे ही बेस्ड आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।